शुक्रिया स्पीकर साहब. मैं कोशिश करूँगी कि कंसाइज रहूँ, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स अपने ज़रूर जो हाल ही में हुए हैं उस पर मैं ज़रूर पॉइंट्स रेज करूँगी. सबसे पहले स्पीकर साहब, बिफोर स्पीकिंग ऑन द कैबिनेट, मैं सिर्फ आपकी याददाश्त दिलाऊंगी कि आप ही की लीडरशिप में दो बहुत अहम कमिटीज़ बनी. एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसका 6 से 7 माह से इजलास नहीं हुआ, और दूसरी आज के जो हालात हैं उसके हवाले से आपने ही एक कोशिश की कि पार्लियामान के ज़रिए नेशनल कंसेंसस बने, और आपने कोविड-19 के ऊपर एक कमेटी बनाई, और उसमें आपकी कमिटमेंट थी कि आप हर हफ्ते ये मीटिंग बुलाएंगे. होल्ड ऑन प्लीज, मैं करेक्ट कर लूँ. नंबर 1 बात यह है कि ये उस वक्त की बात है कि जब असम्बली का इजलास नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने कहा कि एक मुतबादिल के तौर पर हम मुसलसल मीटिंग करेंगे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेगुलर मीटिंग की, और इसके बाद असम्बली इजलास आ गया. तो वो तो जो मेरी कमिटमेंट थी वो उस वक्त के लिए थी कि खासकर जो असम्बली इजलास नहीं हो रहा था. प्लीज़. लेकिन मेरी ये तजवीज़ होगी मेरी पार्टी की तरफ से कि ये इतना अहम इशू है तो पार्लियामेंट शुड कंटिन्यू टू डिलिब्रेट ऑन दिस इशू, बिकॉज उस कमेटी में पार्लियामान की जो है लीडरशिप वो मौजूद है. तो मैं आपको एक बार फिर कहूँगी कि इसको प्लीज़ आप अलाइव करें, क्योंकि एक मुश्तरका जो है कलेक्टिव विजडम आएगी और वो ज़रूरी है. जनाब स्पीकर, काबीना पर बहस हो रहा है और हमने बहुत सारे कट मोशंस काबीना के ऊपर दिए हैं. कैबिनेट डिवीज़न में कई सारे ऑफिसेज हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, कई सारी मिनिस्ट्रियाँ, इनफैक्ट ऑल मिनिस्ट्रीज़ हैं, उसमें अंदर स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, एविएशन डिवीज़न है, NDMA है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सेफ्टी नेट डिवीज़न है. काफ़ी मेरे भाई ने, एंड आई एंडोर्स मोस्ट ऑफ व्हाट ही सेड, काफ़ी उन्होंने बात की है जो काबीना है उसकी पोजीशन, उसकी लीडरशिप, उसका रोल. जनाब स्पीकर, काबीना की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मुल्क के ऊपर. काबीना को हेड जो है वो वज़ीर आज़म करते हैं, तो इट्स अ नर्व सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट. इसके मेन फंक्शन तो ये है कि फैसला साजी, और उस पर तो मैं समझती हूँ कि घंटों बहस कर सकते हैं कि काबीना में फैसला साजी जो है वो कैसे होती है. लेकिन उससे उतना ही अहम जनाब स्पीकर काबीना का रोल है कि अपने जो फैसले हैं, अपनी जो कारकर्दगी है, वो आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वो आप अवाम तक कैसे पहुंचाते हैं, और अपनी स्टेटमेंट्स कैसे दे रहे हैं. जनाब स्पीकर, इस हुकूमत की शायद ये खासियत है, तवक्को ये थी कि कंटेनर पर जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, जो तरीक़ेकार था कम्युनिकेशन का, वो जब आप हुकूमत में आएंगे तो आपका तरीक़ेकार डिफरेंट होगा. अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से वुज़रा अवाम को मैसेजेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, ख्वाह वो पार्लियामान के ज़रिए हो, ख्वाह वो मीडिया के ज़रिए हो, ख्वाह वो PTV के टॉक शोज़ में हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा सीरियस लैप्सेस हैं. पिछले दौरे हुकूमत में जब आप कंटेनर पर थे तो आप एतराज़ करते थे, उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, कि आप प्लीज़ पर्चियाँ न इस्तेमाल करें. मैं ये चाहूँगी कि इस हाउस से एक रेजोल्यूशन पास करें कि हर वज़ीर के पास खुदा के वास्ते एक साथ कोई ब्यूरोक्रेट बैठा हो जो उनको पर्चियाँ दे. This has to be done. I'll tell you why, स्पीकर साहब, बिकॉज उससे नुकसान हो रहा है मुल्क का. कल वज़ीर आज़म साहब ने अपनी कारकर्दगी के ऊपर बात की, और कल हो सकता है उन्होंने एक बहुत अच्छा ओवरव्यू दिया हो, और ऑपोजिशन ने भी चुप करके आपको ये मौका दिया कि आपकी बात सुने, लेकिन आपने वहां एक लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल किया कि पूरी की पूरी इंटरनेशनल मीडिया में और लोकल मीडिया में आग लग गई. आपने उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया. नाउ मे बी इट वॉज मिस स्पोकन, बट एट दैट टाइम जो कॉन्डमनेशन आई वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कि आपको
اور لوگوں کو بہت دکھ ہوا. 70,000 ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں. اہلکار اسپیکر صاحب آپ پولیٹیکل تقریر کر رہے ہیں کہ نہیں اسپیکر صاحب نہیں آپ کو اگر پولیٹیکل تقریر کا شوق ہے تو آپ نے کر دیا ہے. اسپیکر صاحب مجھے 12واں سال ہوا ہے, یہ روایت ہے مجھ سے پہلے بھی, اور یہاں پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ 25 سال, وہ بھی پلیز کریکٹ کر لیں, میں بتاؤں گی ایک ممبر نے کل کیا کہا. جی پلیز. اٹ از ناٹ پولیٹیکل. جناب اسپیکر, اگر ہم کٹ موشن دے رہے ہیں تو کٹ موشن کا بیسس ہوتا ہے, اور ہمیں کابینہ کی کارکردگی پر کٹ موشن دے رہے ہیں, تو کیا یہ کارکردگی کا حصہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم یہاں کھڑے ہوئے اسامہ بن لادن کو شہید کہیں؟ ہم آپ کی جغرافیہ کی جو نالج ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کو جرمنی جاپان میں آپ کو فرق نہیں نظر آتا. وی فرگیٹ کہ آپ کو ادب کی بھی نہیں پہچان, کہ آپ رابندر ناتھ ٹیگور اور عمر خیام کو آپ ایک دوسرے سے مسٹیک کر دیتے ہیں. ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جیسس کرائسٹ کا تصور نہیں ہے ہسٹری میں. But how can we forget what you have done? And I'm not saying maybe you misspoke, لیکن ایک ڈیمیج ہوئی ہے پاکستان کی ساکھ کو. ایک اور سٹیٹمنٹ جناب اسپیکر, اس میں وضاحت کروں گی کیونکہ میں بہت ہی محتاط طریقے سے بولتی ہوں. I ensure کہ کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہ استعمال کیا جائے. منسٹر صاحبہ, and آپ as ministers we can also name them because you are responsible to the country. تو ایک منسٹر صاحبہ, کلائمیٹ چینج کی منسٹر صاحبہ, I didn't name her, انہوں نے پی ٹی وی پہ انہوں نے کہا کہ کووڈ کے 19 پوائنٹس ہوتے ہیں. اس کے اوپر جو تمسخر مڑا, میں نے نہیں کچھ بھی کہا, دنیا بھر میں بنا. نہیں اسپیکر, نو نہیں آپ کٹ موشن پہ میں پھر آپ کا مائک بند کر دوں گا. نہیں دیکھیں, دس از ناٹ فیئر, دس از ایبسولوٹلی انفیئر. میڈم آپ پلیز ٹائم کا بھی خیال رکھیں اور پولیٹیکل تقریر نہ کریں. آپ نے ماشاءاللہ, اٹ از ناٹ پولیٹیکل, اٹ از اباؤٹ پرفارمنس. نو, آپ کی پرفارمنس آپ بتا دیں کہ آپ کی پرفارمنس از واٹ یو کمیونیکیٹ. جی پلیز از دس ناٹ اباؤٹ پرفارمنس. وائنڈ اپ پلیز. نہیں اسپیکر صاحب, دس از ناٹ فیئر. وائنڈ اپ کریں. میرا ٹائم ہے, میں کبھی بھی میرے مجھ سے پہلے اسپیچز ہوئی ہیں. مجھے کر دیں. ایوری تھنگ از پولیٹیکل ہیئر, یو کی ناٹ اسٹاپ می فرام اسپیکنگ. اگر آپ یہ کہیں گے آئی ول ناٹ لیٹ یو اسپیک, یہ بات چھوڑ دے. اٹ از اباؤٹ یور پرفارمنس. پلیز اسپیکر صاحب, مجھے اپنے پوائنٹس میں بہت محتاط, اور یہ میں وضاحت کر رہی ہوں اپنی, کیونکہ اس کے بعد یہ میڈم آپ کٹ موشن پہ تقریر کر رہی ہیں. دس از کٹ موشن. کٹ موشن, واٹ آر وی کٹنگ؟ ہم پارلیمنٹ کابینہ کے ایکسپینسز کیوں کٹ کر رہے ہیں؟ پرفارمنس پر کٹ کر رہے ہیں. میرے بھائی ابھی انہوں نے ایک بہت لمبی تقریر, آپ کے پاس محدود ٹائم ہے, میں پھر جو آپ کا اسپیکر صاحب, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پرفارمنس. And the freedom of speech is our constitutional fundamental right. اور اگر یہاں پر freedom of speech نہیں ہوگا, کہاں لکھا ہوا ہے کہ کٹ موشن میں پرفارمنس کی بات نہیں کر سکتی ہوں؟ آپ مہربانی کریں, مجھے چھوڑے نا, آپ مہربانی کریں پلیز. یہ ہوگا تو I will get up and I will scream before everybody. None of you will be able to speak. Wind up please. I'm not going to, مجھے اپنے points complete کرنے چاہیے. What we speak as ministers is our message to the public. اور اگر اس میں ہم غلطی کرتے ہیں تو it is our right to criticize them. اور ادھر منسٹر صاحبہ مجھ پہ اوپر تنقید کر رہی ہیں کہ 20-25 سال سے مجھے کرٹیسائز کیا. جب میں نے کہا کہ آپ نے یہ کووڈ-19 کا جو آپ نے کہا کہ 19 پوائنٹس ہے, اٹ از اسپریڈنگ کنفیوژن. تھرڈ پوائنٹ, اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اس سے جتنی انٹرنیشنل امبیرسمنٹ ہوئی ہے اور اس سے آپ کا ملک کا نقصان ہوا ہے وہ بھی پرفارمنس ہے. جناب اسپیکر, ادھر 2 دن پہلے, اور یہ دس از پرٹیننگ ٹو مائی کٹ موشن آن ایویشن ڈویژن, پڑھ کے سناؤں کہ میں نے وہی کٹ موشن وہی لفظ ڈالے ہیں جس کی میں اب بات کر رہی ہوں. آر یو ہیپی نا؟ اور وہ کیا ہے؟ منسٹر صاحب ادھر آن اوتھ لے کرتے ہیں ایک رپورٹ پی آئی اے ایئر کریش کی, بہت ہی اہم رپورٹ. آئی اپریسیٹ اٹ کہ اٹ واز لیڈ آن دا فلور آف دا ہاؤس, لیکن آپ اس کا نوٹس دیں, اینڈ آئی ایم کالنگ فار ہز ریزگنیشن آن دس فلور. وائی؟ بیکاز واٹ ہی سیڈ اسی دن سارے انٹرنیشنل میڈیا میں کوٹ ہوا ہے, اینڈ اٹ از اے رانگ اسٹیٹمنٹ. چیلنج می اف اٹ از رانگ. مجھے بتائیں منسٹر صاحب نے یہ کہا, اسپیکر صاحب آپ اس کا نوٹس لیں, انہوں نے کہا 800 پائلٹس میں سے
290 पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं। ये रिपोर्ट गलत है, ये रिपोर्ट गलत है। He should come on the floor of the house और apologize। इससे पता है कि आपकी civil aviation, you get up and speak after that। Thank you madam। नहीं, स्पीकर साहब, wind up please। स्पीकर साहब, ये कितना सीरियस इशू है, सारी दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है। आपको पता है कि आपके जहाज उड़ नहीं सकेंगे। स्पीकर साहब, नो, लेट मी फिनिश। ही विल नॉट। मेरा राइट है, नंबर 1। राइट सबका है माशाल्लाह। ठीक है, यू हैव टू रिस्पेक्ट व्हाट आई एम सेइंग। और अगर मैंने कोई गैर पार्लिमानी बात की हो, दे शुड हैव द टॉलरेंस टू लिसन। ठीक है, आप अपनी बारी पे जरूर एतराज करें। मैं ये कह रही हूं कि आपके मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर गलत बयानी की है। क्या ये कैबिनेट की परफॉर्मेंस नहीं है? शुड ही बी हियर और शुड ही रिजाइन? उनकी अपनी डिग्री के ऊपर सवालात थे, इधर ही उठकर शोर मचाते थे। अगर उन्होंने ओथ लेकर इधर गलत बयानी की है, उससे आपकी सिविल एविएशन का नुकसान है, उसके आपके पीआईए का नुकसान है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी पुट दीज फैक्ट्स। उस पर शोर क्यों मचा रहे हैं आप? चेयर को एड्रेस करें बेटा। स्पीकर साहब, एक फाइनल बात। चेयर को एड्रेस करें। सो आई से नंबर 1 दैट यू हैव टू हैव, प्लीज, आपका नो फिल्टर्स वाली जो कंटेनर है ना, उसको छोड़कर कुछ फिल्टर्स लेके आए, सो दैट यू स्पीक रिस्पॉन्सिबली। अदरवाइज यू हैव नो राइट टू बी द मिनिस्टर्स if you cannot ensure that what you are speaking is the truth। और जहां तक अब एविएशन डिवीजन पर जिस पे मैंने कट मोशन कहा है, उसका भी सुन ले, क्योंकि व्हाट वी आर सेइंग, आपको अगर आप सुनेंगे तो आपकी इस्लाह होगी और आप टॉलरेंस रखें प्लीज। जनाब स्पीकर, जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो पेपर ले किया था, उसूल ये होता है, आप नहीं थे और मैंने इस पे बात की थी, कि जो एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन का दुनिया भर में उसूल है, उसूल ये नहीं है कि आप ब्लेम करें। दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। मिनिस्टर साहब आके उन्होंने पायलट्स के खिलाफ दास्तान गोई शुरू कर दी, विच वॉज एक्सट्रीमली अनप्रोफेशनल। दूसरा, व्हाट ही डिड वाज, जो सीवीआर है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उसकी एक्सेस किसी भी आउटसाइड इन्वेस्टिगेशन किसी को नहीं होती। मिनिस्टर साहब को कैसे पता चला कि जो पायलट्स थे वो कोरोना वायरस पे ऊपर डिस्कस कर रहे थे? ही शुड बी टेकन टू टास्क फॉर दैट एज वेल। जनाब स्पीकर, इन्वेस्टिगेशन जो हुई है, इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं कि सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के तहत हुई है। ये सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड कब बनाया आपने? या क्या इस ऐवान ने सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन का कानून पास किया है? और अगर नहीं किया तो ये गैर कानूनी बॉडी है। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। प्लीज कीप देम ऑन रिकॉर्ड। ये मिनिस्टर साहब आके अपोलोजाइज करें फॉर मिस स्टेटिंग एंड मिस रिप्रेजेंटिंग। एंड फाइनली, आपकी काबीना जो फैसले करती है, उसमें आपने इतने बुरे फैसले किए हैं। मुझे ये पता करना है कि ये फैसले होते कैसे। आपके ही फैसलों से शुगर शॉर्ट हो जाती है, वीट शॉर्ट हो जाता है, ऑयल शॉर्ट हो जाता है, और अब फर्नेस ऑयल शॉर्ट है। मैंने नहीं डिमांड की कि मिनिस्टर एनर्जी रिजाइन करें। किसने डिमांड की? आपको पता है? यहां से डिमांड हुई, आपके अपने बेंचेस से डिमांड हुई। मैं उसकी तायद करूंगी। उसके साथ मिनिस्टर एविएशन भी रिजाइन कर दे, होना तो प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन करना चाहिए, लेकिन कोविड है तो इसलिए हम मजबूर है इस वक्त। लेकिन फर्नेस ऑयल क्यों शॉर्ट हुआ? क्यों शॉर्ट हुआ? आप किसी ने इन्वेस्टिगेट किया? इसके ऊपर भी एक JIT बना लें। जनवरी से आपकी रिफाइनरीज जो हैं वो शोर मचा रही हैं कि जब आप प्राइस एडजस्टमेंट करें तो हमें आप मार्जिन्स दें। कुछ नहीं सुना। मार्च में आपकी रिकमेंडेशंस हो रही हैं कि आपका फर्नेस ऑयल शॉर्ट होगा, कोई नहीं सुना। आपकी जो कमेटी है कैबिनेट की, उसमें ये खुद इनके मिनिस्टर जो जिनको रिजाइन देना चाहिए लेके गए हैं कि खुदारा ये फर्नेस ऑयल शॉर्ट होगा, आप इसका इंपोर्ट कराएं या प्राइस एडजस्टमेंट्स करें, हेल्प आवर रिफाइनरीज। नहीं किया। आज फर्नेस ऑयल इस मुल्क में नहीं है और ये कराची वाले शोर मचा रहे हैं। तो बिल्कुल ये इनकी आधी काबीना को जो है वो रिजाइन देना चाहिए। थैंक यू स्पीकर साहब।